हम स्टार्ट करते हैं कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जो होती है वो पादप और जंतु की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों। हम कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका क्या है? कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई मानी गई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोली जाती है इसको। इसका नाम है साइटो। साइटो के नाम से इसको जाना जाता है। वैसे इसको इंग्लिश में आप सेल कहते हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो साइटो, और इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। अब हम इसकी बात करेंगे खोज और जनक की। इसकी खोजकर्ता कौन थे? इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। आर्क छाल में इन्होंने सबसे पहले खोजा था। मृत कोशिकाओं में इन्होंने खोजा। अच्छा देखिए, मृत कोशिका हो या जीवित कोशिका खोजो, लेकिन सर्वप्रथम खोजा किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो इनके जनक ये रॉबर्ट हुक ही माने जाएंगे। उन्होंने सन 1665 में इसकी खोज की। इसके बाद आए जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम लैंटिन वॉन लीवनहॉक ने सन 1674 में इसकी खोज की। इन्होंने सूक्ष्म जीव में इसकी खोज की थी। सूक्ष्म जीव मतलब जो अदृश्य नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वैसे जीवों में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इसके सिद्धांत जब दिया था, इनका सिद्धांत जो थे वो दो वैज्ञानिक ने इनका सिद्धांत दिया। एक का नाम स्लाइडन था, दूसरे का नाम स्वान था। स्लाइडन और स्वान ने सर्वप्रथम इसका सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया पूरा शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से हमारे मिलकर बना होता है। तो ये जो सिद्धांत था कि कोशिका का जो कोशिका होती है, वो जो हमारा शरीर है वो पूरी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन तथा स्वान ने दिया था। स्लाइडन ने वनस्पति कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया था और जंतु कोशिका के बारे में स्वान ने दिया था। कब दिया था? तो 1839 में सेल थ्योरी प्रस्तुत की थी इन्होंने। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो होगी वो सबसे छोटी कोशिका होती है। ये 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसकी लंबाई अधिक होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका हो गई। अच्छा, बात करते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी। तो स्पर्म जो होता है वो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है। और मानव में बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो अंडाणु जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका को बोला जाता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन पाया कहाँ जाता है? तो ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है। तो न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका हो गई। अगर हम विभाजित रहित न्यूरॉन की बात करते हैं, विभाजन रहित मतलब जो विभाजित ही नहीं होती है, तो न्यूरॉन हमारी बॉडी में एक ऐसी कोशिका है जो विभाजित नहीं होती है। बॉडी में जितनी भी कोशिका होगी सारी विभाजित होती है और पुनः से नई कोशिका का निर्माण करती है। मृत हो जाने के बाद पुनः से नई कोशिका का निर्माण करती है। लेकिन न्यूरॉन जो होता है, जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन पाया जाता है, इसके नष्ट होने पर ये दोबारा से बनती नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि जब ट्रैफिक हो या फिर कोई जा रहा हो बाइक से, तो उसको इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगा के जाया जाए, क्योंकि अगर इसमें डैमेज हो जाता है, न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती है, तो दोबारा से रिमूव नहीं होती, मतलब दोबारा से बनती नहीं है। इसीलिए इसे हम विभाजित रहित कोशिका कहते हैं। और सबसे तेज विभाजन, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में। आपने देखा होगा कभी एक्सीडेंट हो जाए या कोई किसी को मार देता है पेट में, लीवर में, तो क्या होता है, इसमें बहुत जल्दी इसकी क्षतिपूर्ति होती है, मतलब ये बहुत जल्दी से रिकवर हो जाता है। इसी वजह से, क्योंकि इसमें बहुत तेज विभाजन होता है, कोशिका का बहुत तेज विभाजन होता है, इसकी वजह से वो बहुत जल्दी डेवलपमेंट होकर जल्दी से तुरंत ही सही हो जाती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, कि हमारे जो शरीर की बॉडी है वो किस प्रकार बनी है। तो हमारे शरीर की जो बॉडी है वो कोशिका से मिलकर बनी है, कि जबकि हमने आपको बताया अभी कि कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी गई है कोशिका को। तो कोशिका से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी है, ठीक है। तो कोशिका से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी, तो उससे कोशिका के बाद क्या बनेगा? ऊतक। कोशिका से ऊतक बना। ऊतक क्या है? ऊतक क्या होता है? ऊतक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। तो ऊतक बना है। अब ऊतक से अंग का निर्माण हुआ है, जैसे रेखित पेशी, आरेखित पेशी, हृदय पेशी, ये अंग, हाथ, पैर, ये जितने भी बने हैं ये ऊतक से मिलकर बने हैं। अब ऊतक से मिलने अंग के निर्माण के बाद क्या बना? पूरा शरीर का निर्माण हो गया है। तो फिर क्या है? चौथा पॉइंट क्या है कि शरीर का, तो कोशिका के बाद ऊतक से मिलकर बना अंग और अंग से मिलकर बना शरीर। ये ह्यूमन बॉडी इस तरीके से डेवलप हुई। इसके बाद हम बात करेंगे कोशिका के अंगक की, कि कोशिका में जो अंगक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम कोशिका, ठीक है। कोशिका के अंग, तो कोशिका जो है, कोशिका झिल्ली जो होगी, इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली में मतलब सब कुछ पाया जाता है। मान लीजिए ये कोशिका है, इन्हीं कोशिका झिल्ली में सब कुछ पाया जाता है।
तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। अब जैसे जंतु हैं तो जंतु का क्या मतलब है, जो चल रहे हैं, फूल रहे हैं, खा रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, ये कौन से हो गए, जंतु। और पादप क्या है, जो एक जगह खड़े हैं और हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, ना चल रहे हैं ना फिर रहे हैं, वो क्या हो गए, पादप हो गए। तो पादप तथा जंतु कोशिका झिल्ली से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, ये बना किसका होगा, प्रोटीन का बना होता है। कोशिका ये बना होता है पादप, जो कोशिका झिल्ली होगी वो प्रोटीन की बनी होगी। ये कोशिकाओं के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जो कोशिका के सभी अंग होंगे इसी झिल्ली में रहेंगे। अच्छा, कौन कौन से अंग होंगे, अगर हम बात करें कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं जो इसी झिल्ली में रहते हैं, तो अगर हम बात करें जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, राइबोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और आपका राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। ठीक, तो ये सारी की सारी क्या है, ये कोशिका के अंगक हैं। ये कोशिका के अंदर देखिए, देखने में कोशिका जो है बोला गया है सबसे छोटी इकाई है, लेकिन है नहीं छोटी इकाई, क्योंकि इसी कोशिका के अंदर सारे कोशिका के अंगक पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, रेटिकुलम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी इन्हीं कोशिकाओं के अंदर पाई जाती हैं, जिसके द्वारा कोशिका नए तरीके से कोशिका का निर्माण होता है। क्षति होने के बाद उसकी क्षतिपूर्ति भी कोशिका ही करती है, इसीलिए कोशिका को छोटी इकाई कहा गया है। बट छोटी इकाई नहीं, ये बहुत बड़ी इकाई है। तो पहला अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाएगी। बनी किसकी होगी, तो प्रोटीन का बना होता है। इसी कोशिका के अंदर सारे अंगक पाए जाते हैं। अब इन अंगकों के बारे में वन बाई वन हम पढ़ेंगे कि ये क्या करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो कोशिका झिल्ली थी वो पादप तथा जंतु दोनों में पाई जा रही थी, लेकिन ये जो दूसरी आपको दिख रही कोशिका भित्ति, वो ओनली प्लांट में ही पाई जाती है, वो जंतुओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल किस में पाई जाएगी, प्लांट में पाई जाती है, ना कि जंतु में पाई जाएगी। बनी किसकी होगी, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होगी। सुरक्षा को करती क्या है, ये सुरक्षा का आकार प्रदान करती है, सुरक्षा तथा उसको आकार प्रदान करती है। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको सुरक्षा कौन देगा, जैसे हवा है, आपातकालीन हवा आ गई, बारिश हो गई, लचीला बनाने का काम कौन करेगा, सेल्यूलोज करेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल्यूलोज की, जैसे सेल्यूलोज क्या है, तो ये देखो नोट किससे बने होंगे, सेल्यूलोज का बना होता है। कपड़ा किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। कागज़ किससे बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। तो कोशिका भित्ति जो होगी वो केवल प्लांट में पाई जाती है, सेल्यूलोज का ये बना होता है। कोशिका भित्ति जो होगी सेल्यूलोज की बनी होगी, और इन्हीं से हम अपने सार्वजनिक काम के लिए, जैसे नोट बनाना, कपड़े जो हम लोग पहनते हैं वो सेल्यूलोज का बना होता है। कागज़ जिसमें हम लिखते हैं वो सेल्यूलोज का बना होता है। ये सब बना किसका है, लकड़ी का। ये सब लकड़ी के होने की वजह से इनमें सेल्यूलोज पाया था, और ये सेल्यूलोज होने की वजह से हम नोट, कपड़ा, कागज इन सब का इस्तेमाल कर। इसके बाद हम करते हैं, अच्छा, जीवाणु में क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी, लेकिन जीवाणु में पैक्टिनोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु की जो कोशिका होगी, कोशिका भित्ति होगी, पैक्टिनोग्लाइकेन की बनी होती है, और कवक में काइटिन की बनी होती है। जीवाणु में पैक्टिनोग्लाइकेन कोशिका भित्ति, और कवक में काइटिन की बनी होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमने बनाया कोशिका छोटा सा, ठीक है। तो ये झिल्ली है, ये क्या है, एक झिल्ली है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं और झिल्ली लेते हैं, और झिल्ली में क्या करते हैं, सारे सामान लेते हैं। जैसे कि मार्केट गए, सब्जी मंडी गए, तो हमने क्या किया, टमाटर डाल लिया, आलू डाल दिया, इसी झिल्ली में सब कुछ डाल रहे हैं, गोभी डाल दिया, आलू डाल दिया, टमाटर डाल दिया, मिर्ची डाल दी, उन सब में झिल्ली में डालते, और झिल्ली में डालने के बाद उसको क्या किया, पैक कर लिया, कवर कर लिया, सुरक्षित किया। इसी तरह हमारी कोशिका होती है, और कोशिका में ही क्या करते हैं, जैसे इस कोशिका क्या करती है, झिल्ली के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, वैक्यूल्स, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्हीं में पाई जाती है। इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, पूरा फुल वीडियो बनाया, इसके बारे में मैंने पूरा समझाया है। इसमें तो हम कोशिका पढ़ रहे हैं, तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है, सिर्फ इतना बताएंगे हम यहाँ पे। अगर आपको पुरुष के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो हम पहले वीडियो में इसको बता चुके हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका भी इसी में पाई जाती है कोशिका में। तो इसकी खोज सर्वप्रथम अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक है। ये श्वसन में काम करती है, श्वसन क्रिया काम करती है। क्रेब्स चक्र के द्वारा क्या करती है, 38 ATP को लेकर ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा। पॉइंट अगर हम बात करें गोल्गी बॉडी, इसी में देखिए जी है गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी, कैम्को गोल्गी ने इसकी खोज की थी। अच्छा, ये परिवहन का काम करती है, ठीक है। ये बैलेंस, बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करती है। जैसे कि अगर हम वर्क कर रहे हैं, अगर हम कार्य कर रहे हैं, तो हम किससे कार्य कर रहे हैं, हमारा काम है पढ़ाना, तो हमारी जो एनर्जी लॉस हो रही है वो कहाँ हो रही है, जीवा में लॉस हो रही है। मतलब जीभ जो है उसमें हमारी एनर्जी लॉस हो रही, तो जीभ में एनर्जी अगर खत्म हो गई तो हम ऐसे बैठ जाएंगे, फिर तो हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे। तो
एनर्जी खत्म होने के बाद उस जीवा तक एनर्जी को ले जाने का कौन काम करेगी? ग्लॉजी बॉडी एनर्जी को उस जीवा तक ले जाने का काम करती है। ग्लॉजी बॉडी तो एक तरह से ये परिवहन का काम करती है कि जहाँ पे एनर्जी खत्म हो जाती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का काम करती है। तो ग्लॉजी बॉडी का काम होता है कि परिवहन, मतलब जहाँ पे एनर्जी खत्म हो गई, जहाँ पे जिस चीज़ की कमी है उसको बैलेंस्ड करना, ये ग्लॉजी बॉडी का काम होता है। इसके बाद पांचवा है रसधानी। रसधानी को इंग्लिश में हम बोलते हैं वैक्यूल्स। रसधानी का मतलब होता है पानी को स्टोर करना, शरीर में पानी को स्टोर करके रखना। ऐसे तो हम लोग पानी पीते हैं, वॉशरूम जाएंगे पूरा पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन वैक्यूल जो रसधानी होती है वो पानी को स्टोर करके 65% पानी जो शरीर में 65% जो पानी होता है वो शरीर कोशिका के अंदर पानी स्टोर करके रखती है। मतलब जो कोशिका होगी वो पानी को स्टोर करके रखती है ताकि हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो पाए। इस वजह से रसधानी जो होगी वो पानी को स्टोर करने का काम करती है। छठा है क्या? तारकाय। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम इसको बोलते हैं। तारकाय हिंदी में और इंग्लिश में इसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो बोरबरी जो थे उन्होंने सेंट्रोसोम की खोज की थी। कोशिका विभाजन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। पुनः निर्माण, मतलब कोशिका विभाजन के दौरान पुनः निर्माण होता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार के